एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा ये पेपर जारी किया गया है वार्षिक परीक्षा के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर अगर मध्य प्रदेश बोर्ड आपके लिए जारी कर रही है तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपका ही होगा। 95% यानी कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर जारी कर रही है। पूरा का पूरा ये पेपर वार्षिक परीक्षा का है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और याद कर लीजिए। इसी प्रकार के मैं प्यारे विद्यार्थियों जो वार्षिक परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पेपर जारी किए गए हैं वो मैं बताऊंगा, जिनमें से आपके प्रश्न बनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा ये पेपर आ चुका है और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ध्यान से गौर से देख लीजिए पेपर किस प्रकार का आएगा। समय जो है 2.5 घंटे का दिया जाएगा, जिसमें 60 नंबर का पेपर आपको सोल्व करना है। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एकमात्र चैनल जो है आपके लिए ये मेहनत कर रहा है और पेपर आपको बता रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लीजिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय वाले प्रश्न दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर जननी का जो पुरस्कार है वो किसे मिला। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिलता है? ऑप्शन दिए जाएंगे, श्रीमती टी सुब्रमण्यम, लेखिका शिवानी को, शिक्षिका को, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो सही उत्तर होगा, श्रीमती टी सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार मिलता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? श्रीमती टी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से आप पेपर को देखिएगा। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? प्रश्न आएगा परीक्षा में कि निम्नलिखित वह रचनाकार कौन सा है जिनका संबंध राजस्थान से था। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर बिहारी। इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर है वो है मीराबाई। मीराबाई का जो संबंध था वो कहाँ से था? राजस्थान से। ये आपको ध्यान रखना है। राजपुत्र का जब समास विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है राजा का पुत्र, यानी कि इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसमें आपको लिखना है गोपाल कृष्ण गोखले। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 1942 लिखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब ध्यान से पूरा पेपर देखें। महेश्वर नदी के किनारे स्थित है, तो महेश्वर आप जानते हैं कि महेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें आपको लिखना है नर्मदा। ना या समझो कि हिंदुस्तान की सोई है, तो इसमें आपको लिखना है तलवार। क्या लिखना है? तलवार लिखना है और ये आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो इसमें आपको लिखना है प्रकाश। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें आपको लिखना है अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 1 नवंबर। ध्यान से देख लो, प्रश्न आएंगे ये, है ना। 1 नवंबर 1956। तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? तो इसमें आपको लिखना है पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। आत्मविश्वास से भर दिया। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कहता है? तो इसमें आपको लिखना है, पूरा सेंटेंस बनाना है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ना, स्वतंत्रता का। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं।
संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को। तो इसमें आपको क्या लिखना है? दो वर्णों के मेल को। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग। ठीक है। छंद की परिभाषा लिखना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। प्राणायाम के लाभ लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, पेपर का पीडीएफ वहाँ से निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका अगला प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएगा। ध्यान से आप पेपर देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर अब क्या करते थे? तो अपना काम बना लेते थे। क्या लिखना है? अपना काम बना लेते थे। शॉर्टली लिख रहा हूँ ना। धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसमें आपको लिखना है धन का स्वभाव चंचल होने के कारण। धन का स्वभाव चंचल होने के कारण, है ना। तत्सम तद्भव शब्द की परिभाषा आपको याद करके जाना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, देख लो, है ना। लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा? इन सभी के आंसर अगर आपको चाहिए तो आंसर के लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया था। मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।